इस वक्त हम मौजूद हैं शामली के मोहल्ला दयानंद नगर में और ये सब दयानंद नगर के वो निवासी हैं जो काफ़ी लंबे समय से बीमारियों से, जो आँखों में होने वाली बीमारी और जो फेफड़ों को एक तरह से ख़राब करने वाली बीमारी यहाँ पर फैल रही है। कैंसर तक की बीमारी यहाँ फैल रही है। बीमारी का कारण है, मैं दिखाना चाहूँगा पीछे की जो ये फैक्ट्री है, ये 1933 से यहाँ पर बनी हुई फैक्ट्री है। इससे निकलने वाले जो मटेरियल है, जो वेस्टेज है, और ये देखो यहाँ पर ये डिस्टली से निकलने वाली वो मैली है और पीछे देख सकते हो वो बेगास है, जिससे यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती है। और इनसे जानेंगे कि इनके और भी क्या क्या दिक्कतें इनके सामने आ रही है। ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, परेशान है, पर सुनने वाला इनकी कोई नहीं है। तो हम बात करते हैं ऐसी क्या दिक्कतें होगी कि इन लोगों को, अधिकारियों से भी इनकी बात हुई है, काफ़ी लोगों से इन्होंने शिकायत भी किया, पर सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्या हुआ है जो आप लोग इतने यहाँ इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी परेशान आप लोग लग रहे हैं? हम दरअसल क्या है, जो शुगर मिल है, शुगर मिल के द्वारा जो मैली, राखी, खोई और जो जहरीले पदार्थ निकलते हैं शुगर मिल शामली से, वो यहाँ भरी आबादी में डाले जाते हैं और इतनी बुरी गंध आती है, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि हमारा यहाँ जीना दुर्भर हो गया। हम माननीय मंडलायुक्त महोदय से लेकर जो हमारे नोडल अधिकारी आए थे, मुख्य सचिव जी को, जिनको हमने प्रार्थना पत्र दिया था, उनके द्वारा मुख्य सचिव जी के लिए, और जिला स्तर पर तो और जिला प्रशासन को तो हम एक बार नहीं अनेकों बार लगातार प्रार्थना पत्र देकर अवगत भी करा चुके हैं। और हमारे जो अपर जिला अधिकारी महोदय हैं श्री परमानंद झा जी न्यायिक, उन्होंने क्या नाम जी स्थलीय निरीक्षण भी किया और उन्होंने खुद क्या नाम जी इस बात को एक्सेप्ट किया कि आप कैसे रह रहे हो। पर बाकी सुनने वाला कोई नहीं है, केवल आश्वासन मिल रहे हैं, कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। हाँ, हमारे साथ और लोग भी हैं। मासी, क्या कहना चाहेंगे? ये इस तरह की जो घटनाएं यहाँ पर हो रही है, बीमारियां भी हो रही है, किस प्रकार की बीमारियां, कितने लोग पीड़ित हैं यहाँ? दयानंद नगर में अब रहने की स्थिति नहीं रही। यहाँ हर घर में कोई ना कोई बीमार है और हालत इतने बद से बदतर हो चुके कि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने तहसील स्तर, तहसील दिवस पे भी हम गए और जगह भी गए, यहाँ 3-4 बार निरीक्षण भी हो लिया, लेकिन समस्या जो की तो है, सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ ताऊ जी भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। ताऊ जी, आप काफ़ी लंबे समय से दयानंद नगर में रह रहे हैं, ये इतने लोग परेशान हैं, परेशानी का क्या सबब है? मलेरिया हो रही है, सबका मलेरिया हो रहा है। यहाँ सीढ़ान में सोया भी नहीं जाता। अच्छा, इतनी गंदगी है कि आप लोग सो नहीं सकते, सांस भी ले सकते तो। हाँ, सांस भी ले जा रहे, बहुत बुरी बदबू मिच रही और ऐसा लग रहा है जहाँ घर में मुझसे मर रहे हो। बीमारी फैल गई बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। परेशान हो रहे हैं ये सब लोग। किसी से आज तक शिकायत की कोई सुनने वाला? बहुत ज्यादा शिकायत की, तहसील में करी, डीएम साहब से करी, सहारनपुर भी कर है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ से ये तो घर से प्लान करने वाले हैं लोग बाग, ये दयानंद नगर वाले। हमारे साथ और साथी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये बीमारी किस तरह से यहाँ पर फैली। एक तरह से संक्रमण है जो ये फैलता जा रहा है। ऐसा क्या है यहाँ पर जो इतना बुरा हाल है कि आप लोग भी जीना मुहाल हो गया आपका यहाँ पर रहना? भाई साहब, मेरा घर यहीं पे है सामने, देखो। और ये जो है मैली पड़ी है यहाँ पे, मैं बचपन से यहीं रह रहा। मेरे 2 बच्चे हैं। पहले तो यहाँ पे राखी उड़ के आग रहती है, आंखों में डलक रहती है। देखो, आप इंसान ना अपनी बीमारी से बर्दाश्त कर लेगा, मेरे दोनों बच्चों के आंखों में चश्मा चढ़ गया जी। और ये स्थिति ऐसी, आप भी खड़े हो यहाँ पे, कोई और आगे देख लो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये स्थिति ऐसी है जैसे घर में एक लाश पड़ी है और उस बदबू में हम जी रहे हैं। मतलब घर में लाश पड़ी हुई है और वो बदबू हमें जी रही है। हमारे फेफड़ों में कैंसर होगा, बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा? मील हमें खाने को दे रहा हो, हमारे चीनी भिजवा रहा हो, या डिजिटली हमें शराब के भंडारे लगवा रही हो, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? सिवाय हमारे बच्चों के मरने हाल हो रहे हैं हम। बताओ, अगर यही स्थिति रही, देखो जी, हम यहाँ से प्लान के बोर्ड लगवाएंगे, 2-4 दिन में हम प्लान के बोर्ड लगवा देंगे जी अपने घरों में। हम जो औने पौने दाम जो हमारा मकान बिकेगा, आगे खरीद लो, मिल वाले खरीद लो। ये लोग यहाँ से प्लान करने के लिए तैयार है। भाई यही है जी, अनिल हमारे लिए तो यही कर सके, इसका समाधान और के बस का किसी के है नहीं। आज तक जो नहीं आया उसने कराया नहीं समाधान इसका। और हमें पता है जी, जितना कॉलोनी में कितना यहाँ मतलब बुजुर्गों के लिए, इसके बच्चे को दोनों के चश्मे चढ़ गए, बच्चे देख लो चल के अभी। और एक को तो लाइलाज होगा, छोटा सा बच्चा है, वो प्रदूषण की वजह से, इन्हीं का भतीजा है सगा जी। और वो दिल्ली उसका बेचारे का ऑपरेशन, यहाँ इतना प्रदूषण है, जब आंधी चले ना बहुत बुरा रहने के लिए यहाँ खराब हो जाए जी। और इसका मैं तो कहूँ जी, जितना सहयोग अनिल कर रहा भागदौड़, इतना आज तक किसी ने करा नहीं। जिसने करा भी वो पैसे लेके बैठ गया। भाई साहब, इतनी दूर दिशा के हमारा घर ही हुआ। यहाँ तो मेहमान भी जो आवे नहीं वो भी निश्चित करे, लेकिन वो भी नहीं आते।
और बाकी मजबूर इतने हैं। मेंबर साहब ने भी, हमने कोशिश इतनी कर ली अधिकारी को समझाने की और लिखित में भी देने की। हमारे साथ वार्ड मेंबर जो यहाँ पर हैं उनसे हम बात करेंगे। अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, इतने लोग इकट्ठा हैं, परेशान हैं, क्या कहेंगे? ये तो शुरुआत है। अभी हम 2 रोज पहले अब जिला प्रशासन महोदय से जिला प्रशासन को जो है अवगत करा के आए थे। ये तो शुरुआत है। अन्यथा आधी शामली इस शुगर मिल शामली से, इसकी गंदगी से, और जिस तरीके से जो देखा होगा आपने, जो चिमनी लगी हुई है, इस चिमनी से जो उड़ के क्या नाम है जो यातायात गुजरता है और वो आंखों में डलता है। कई बार क्या नाम है यहाँ पर दुर्घटनाएं हो गई हैं और कई लोग के नाम जो है कि जीवन लीला जो है समाप्त हो चुकी है। लेकिन आज तक कोई भी जिला स्तर पे कर लो या मंडल स्तर पे कर लो, आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। और एक ही लास्ट बार शनिवार को हम इससे भी बड़ी संख्या में तहसील दिवस में एक बार निवेदन करने के लिए और जाएंगे। और जब भी हमारी अगर सुनवाई ना हुई तो सीधा शुगर मिल शामली और जिला प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा। हम यहाँ पर पलायन के बोर्ड लगाकर यहाँ से पलायन करेंगे। इस विषय में किसी शुगर मिल के अधिकारी से बात हुई हो बैठ के, तो उनका क्या कहना है इस विषय में? अपर जिला अधिकारी महोदय द्वारा जब स्थलीय निरीक्षण किया गया, उन्होंने तुरंत के नाम जो है शुगर मिल जो HR है सुनील शर्मा जी, उनको फ़ोन किया। पहली तो बात अपर जिला अधिकारी महोदय नाइक का उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। जब 2 बार उन्होंने कॉल कर ली, नहीं उठाया, तब मैंने फ़ोन मिला तो तुरंत फ़ोन उठा। तब माननीय अपर जिला अधिकारी महोदय ने बात की और उन्होंने उनसे 3 दिन का समय मांगा। यानी कि इतनी हठधर्मी है कि एक जिला अधिकारी अपर जिला अधिकारी है न्यायिक ADM जहाँ जो है उनका भी फ़ोन उठाने में ये गुरेज करते हैं, यानी कि उनका फ़ोन उठाने में भी असमर्थता जताते हैं। बिल्कुल नहीं उठाया। और जब उठाया तो उन्होंने बात करी कि या तो इसको क्या नाम है आप सार्वजनिक रूप से इस तरीके की गंदगी, इस तरीके का अत्याचार नहीं कर सकते, IPC 137 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तब उन्होंने जाकर कहा कि मैं इनको 3 दिन में इसका निस्तारण करा दूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि 3 दिन में निस्तारण कर दूंगा, निस्तारण तो बहुत दूर की बात है, अत्याचार डबल कर दिया गया। रोज इसमें टीलर चलता है और जो इसमें जो गैस गंदगी है वो इतनी इस तरीके से फैलती है कि हमारा कोई रिश्तेदार सगा संबंधी ये कहता है कि आप रह कहाँ रहे हो। घर में से ऐसे खुद को क्या नाम जैसा महसूस होता है अगर कोई अदर व्यक्ति आ जाता है, जैसे घर में मुस्सा मर गया हो, कोई लाश पड़ी हो। मतलब इस तरीके का आलम है यहाँ पर। क्या नाम जो बच्चों का क्या नाम जो है आँखें खराब होगी, बहुत महिलाओं के क्या नाम जो है कोई भी दिक्कत है, फेफड़े खराब हो गए, कैंसर जैसी बीमारी है। मेरे घर में खुद के नाम जो इसकी गंदगी से हमारी छोटे भाई की पत्नी के नाम जो कैंसर से पीड़ित है। उसके बाद मेरे छोटे भतीजे को के नाम जो बच्चे को चश्मा लगा हुआ है। हमारे राजेश भाई ने अभी अवगत कराई आई है। और भी बहुत से के नाम जैसे वो हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ और लोग यहाँ पर बीमारियाँ वो हैं जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हमारे साथ और साथी भी हैं, मेंबर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें अपना यही कहना है जी कि 1930 में पहली तो बात ये भूमि जो है वो राज्य सरकार की है, नगर पालिका कंट्रोल मतलब नगर पालिका इसकी देख रेख कर रही। लेकिन सन 2012 से 17 का जो कार्यकाल था इन्हीं हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब का था। उस बीच में भी इनके माध्यम से ही इस 119 बीघे धरती पर 4 दीवारी हुई थी। अब हमें नहीं पता वो कैसे इन लोगों ने करवाई, लेकिन ये पानी सुखाने के लिए, डिस्टिलरी का पानी सुखाने के लिए जगह ली गई थी। और अब कोई भी इसमें ना तो पानी सुखाया जा रहा, ना इसमें डिस्टिलरी है। तो लिहाजा बस हमारा यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसमें अपना संज्ञान लेके और इस भूमि को वापस राज्य सरकार को करा दो, बस इतनी हमारा मानना है। और नहीं तो यह शामली तबाह हो जाएगी। इतनी छाई इससे निकल रही कि लोगों के घर में 3.5 इंच छाई जम जा। ये लोग बहुत परेशान हैं और इनकी परेशानी का आलम कोई ही समझ सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ तो बहुत परेशानी हो रही है। सब बच्चे बीमार हैं, सांस लेना दुभर है, फेफड़ों की बीमारी है। जो घर के बुजुर्ग हैं हमारे बहुत परेशानी में अस्पतालों में भर्ती हैं और हम तो यहाँ से मकान छोड़ के जाने की तैयारी में हैं। भाई जी ये गैस का प्लांट है, ये हटवा दो यहाँ से। ये जुक्कर भी हटता हूँ, आंखों में दिक्कत है, सब समस्या ही समस्या है। मेरे 5 पोते पोती हैं, 4 के चश्मे चढ़ रही है। हालत वास्तव में चेयरमैन साहब इतनी ख़राब है यहाँ की जिसका कोई जवाब नहीं। इस हालत को ठीक करा दो, तारे हाथ में हो तो भाई करा दो, कुछ काम नहीं पड़े तो जुक्कर पड़े ही हैं। बदबू दिखाओ इन्हें सारी दिखाओ, या पीछे की बदबू दिखाओ। तो चारों तरफ कोई मल्ली है, ये मकान है सामने देख लो, स्थिति जैसी है भाई सबकी साथ में है।
इसे समरवाओ, हम तो यही कहेंगे भाई। और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि काफ़ी लंबे समय से ये लोग रह रहे हैं और किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। काफ़ी परेशानी है। छोटे छोटे बच्चों को भी जो है स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, तो बच्चे बहुत बुरी तरह से बहुत दहल्ले हो जाते हैं यहाँ से बच्चे। बहुत बड़े बड़े 2 स्कूल हैं, इंटर कॉलेज तक हैं यहाँ पर, बच्चों से छोटे से लेकर बहुत परेशानी है। लोग बीमार पड़े बुरी तरह से, बदबू से। हर साल ये लोग जानबूझ के इसमें आग लगाते हैं यहाँ पे खोई में, करोड़ों रुपया अपना उसका ले लेते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पब्लिक को जो है घूमने के लिए जिलने के लिए धुएं से परेशान हो जाता है। हर साल का काम है जी यहाँ पर, बहुत बुरा हाल है। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकें मुख्यमंत्री से कि ये सरकार की भूमि है, सरकार अब मिल का इस पर अवैध रूप से कब्जा है पिछले कई सालों से। सरकार इसे अपने अंडर में लेके यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल या रोडवेज बस स्टैंड के सामने में बहुत बड़ी समस्या है। रोडवेज बस स्टैंड, बहुत अच्छा रोडवेज स्टैंड बनाया जा सके यहाँ पे, बहुत बड़ा कोई अस्पताल बनाया जा सके यहाँ, ताकि पब्लिक को सुविधा हो जाए। हम तो हाथ जोड़ कर निवेदन कर सकें मुख्यमंत्री से कि सरकार ऐसा वापस ले ले जमीन, पानी बेच के चला जाए कि कोई रिश्तेदार तो यदि आ जाए तो खाना नहीं खा पाता है। इतनी स्थिति खराब है कि लोग बाग यहाँ से अपने मकान बेचने पर मजबूर हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, ये तो 24 आवर्स यहाँ पर रहती हैं। लगता है पुरुष अपने कार्य करने के लिए बाहर भी चले जाते हैं, ड्यूटी पे चले जाते हैं, पर इन लोगों को तो 24 आवर्स इनको फेस करना होता है कि किस तरह की इस गंदगी के बीच में ये लोग रह रहे हैं। और इनसे जानेंगे किन किन चीज़ों को ये फेस करिए, किन किन बीमारियों का इन्होंने सामना किया है और क्या क्या यहाँ पर संक्रमण फैल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ भैया, ऐसा है जो रिश्तेदार है वे भी आना बंद हो गए, वे भी आके वापस जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा है कि किसी दिन रात में ना सब लोग सोते ही रह जाएंगे, रात में ना सांस बंद हो जाता है, इतनी बदबू आती है। और फिर क्या करेंगे बताओ? भी नहीं खोल सकते। नहीं, सांस लेते लेते मतलब सोते सोते सांस रुक जाता है रात में, फिर सोते ही रह जाएंगे, किसी दिन उठेंगे ही ना। इतनी बुरी स्थिति की दम घुटने की नौबत इनके पास आ जाती है। हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जी। आज दोपहर के टाइम जो मेहमान आ रहे थे वे भी वापस चले गए, यहाँ नहीं बैठे जाने का किस जगह पे, बदबू इतनी ज़्यादा है। अजी बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना, बहुत ज़्यादा है। सांस में बहुत दिक्कत बन रही, कोई मेहमान है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, लगता है कि यहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा। ये कह रही हैं कि इनको तो छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारे साथ और लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो वो क्या चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आगे। हाँ जी, रात शाम को खाना खावे जी, जब भी बहुत बदबू आती है जी, खाना भी नहीं खा सकते, नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है गर्मी से, में सब बीमार हो रहे जी, सांस की बीमारी हो जाएगी जी। और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे इसके विषय में जानकारी ले रहे हैं। ये लोग किस तरह से परेशान हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ लोग ये सारे इकट्ठे हुए हैं और ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर इस गंदगी के अंबार के बीच में ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये शामली मिल है जिसकी ये गंदगी यहाँ पर डालते हैं और उस गंदगी का आलम ये है कि ये लोग किस तरह से घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं। निजात नहीं मिली तो जी यही है कि अपने मकान बेच कर जो जी मंदे सस्ते यहाँ से निकल जाएंगे। मजबूर हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को थोड़े मारेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, इनसे आँखों की समस्या हो रही है, उनको हार्ट की समस्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है बच्चों। और साथी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बात मैं और कहना चाह रहा, देखो एक बार अपना कैमरा उधर घुमा लो, देखो झाड़ियाँ देखो, अभी बारिश पड़ेगी, बारिश अगला महीना सावन का है, जितने इसमें सांप होंगे सारे बाहर आएंगे निकल के। अब ये बताओ, ये सांप निकल के बेचारे एक जीव है, कहाँ जाएंगे? वे हमारे घरों में घुसेंगे, घरों में घुसेंगे क्या होगा? हमारे बच्चों को काटेंगे। ये बातें कहाँ बर्दाश्त होगी, आप ही बताओ भाई साहब। आदमी मेरे घर में 2-3 बार सांप निकल गया, छोटे छोटे से निकले, लेकिन भाई साहब आदमी अपना दुख बर्दाश्त कर सके, बच्चों का नहीं कर सकता। अगर कोई किसी का बच्चा मर गया, वो बताओ क्या करेगा? उसका तो सब कुछ ही निपट गया, फिर भी इस मिल वाले का क्या होगा बताओ? ये तो अपनी कमाई के पीछे लग रहे हैं, ये दूसरे का जीवन देख ही नहीं रहे भाई साहब। यहाँ कायदे में पक्की सीमेंट की दीवारें होनी चाहिए ताकि कोई सांप मतलब यूं, हाँ जो भी है, मतलब इसका भी इलाज होना चाहिए इसके साथ साथ में। जहाँ पर आम जन का निकलना और वहाँ से गुजरना बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह का वेस्टेज है जिसको इसमें बॉलर में जो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं इधर डिस्टरली है, उसमें इसको जलाया जाता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े ये देख सकते हैं, ये एक तरह से यहाँ पर इसको इकट्ठा किया गया है, इस तरह से बनाकर इसको फिर वहाँ डिस्टरली में ले जाया जाता है, उसको जलाकर वहाँ पर टरबाइन
चलाई जाती है। ये सामने इस तरह का वेस्टेज यहाँ पर खुले में पड़ा है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर गुजरता है तो उसको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और सामने देख सकते हैं ये सब यहाँ पर आबादी है, ये सब मोहल्ले वासी हैं। इन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की है कि हम लोग इस तरह के जो यहाँ पर ये मटेरियल पड़ा हुआ है इससे ये लोग काफ़ी परेशान हैं। वहाँ पास में डिस्टिलरी से निकलने वाली मैली भी है जिसकी दुर्गंध इतनी तेज़ है कि यहाँ से गुजरना नामुमकिन, क्या यहाँ से गुजर ही नहीं पाता कोई भी, इतनी गंद यहाँ पर है। हम लोगों को भी बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए हम दूर से आपको दिखाना चाहूँगा कि हम लोग दूर से ही इसको कवर कर रहे हैं और यहाँ पर खड़ा होना भी हम लोगों को दुभर हो रहा है। आप ये देख सकते हैं इस तरह का वेस्टेज है। यहाँ से अगर कोई वाहन गुजर जाता है तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा एक तरह से तूफान का गुबार, यानी कि आप देख सकते हैं एक तरह से धूल भरी आंधी यहाँ से उठती है, तो यहाँ से आमजन का गुजरना बहुत ही मुश्किल है और इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये सामने आबादी है, जब भी हवा तेज़ चलती है ये सारी की सारी वेस्टेज उनके घरों में, उनकी आंखों में घुस जाती है। इन्होंने कई बार अधिकारियों से इस विषय में कहा पर कोई सुनने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्टिलरी से निकलने वाला वेस्टेज है जिसको ये ट्रैक्टर के द्वारा सुखाया जा रहा है। पहले गीला यहाँ पर आता है, ट्रॉली के द्वारा इसको डिस्टिलरी से निकाला जाता है मिल के अंदर से, और उसके बाद इसको यहाँ फैलाया जाता है। पास में ये आबादी है, यहाँ पर इतनी दुर्गंध है कि आप देख सकते हैं कि मुझे भी मुंह पर रुमाल रखना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा दुर्गंध है और ये यहाँ पर इसको फैलाया जाता है और यहीं ये आबादी है और इन लोगों का जीना यहाँ पर मुहाल है। ये किस तरह से यहाँ जी रहे हैं, ये लोग शिकायत भी करते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ एक और ये भाई मिले हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जब ये ट्रैक्टर चलाते हैं इनको इसमें से दुर्गंध नहीं आती क्या? क्या आपको इसमें से दुर्गंध नहीं आती जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? हाँ जी आती है। दुर्गंध आती है, पर क्या मजबूरी है जो आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं? काम है जी, बस हमारा तो आपका काम है। तो दुर्गंध काफ़ी है, किस तरह से काम कर पाते हो? कभी कभी ऐसा भी होता है कि दम घुटने लगता है, ऐसा भी हुआ है कभी? दुर्गंध आती है। दुर्गंध कितनी मानते हैं आप ये दुर्गंध है? बस ऐसे जो आदमी आ रहता है आती है, जो नया बंदा आता है उसे थोड़ी ज़्यादा आती है। उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको इसकी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि ये लोग मजदूर टाइप के लोग हैं, ये अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो इन लोगों के तो रम चुकी है। जो नया आदमी, उन्होंने बताया कि कोई भी नया आदमी आता है तो उसको यहाँ पर खड़ा होना भी, बस ये समझ लीजिए कि खड़ा नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुर्गंध है। हमारे साथ ये लोग जुड़े जिन्होंने अपनी समस्याओं को बताया, और समस्याएं एक ऐसी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, यानी कि गंभीर बीमारी जो कैंसर है वो इस चीज़ से बताई जा रही है कि जो यहाँ पर ये गंदगी है और ये बेगास है जिससे धूल भरी आंधियाँ यहाँ पर आती है, आँखों में एलर्जी होती है, फेफड़ों तक को नुकसान पहुँचाती हैं। इन लोगों ने बताया कि कुछ लोग यहाँ कैंसर से भी पीड़ित है। आने वाला समय क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, और इसका जवाब और सवाल ये दोनों है कि कौन इसका जवाब देगा कि इनकी ज़िंदगी का आखिर जिम्मेवार कौन है। जो इस ज़िंदगी को किस तरह से बसर कर रहे हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं है। काफ़ी जगह इन लोगों ने अपनी शिकायतों का आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ, समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिर इन्होंने पलायन जैसा एक मुद्दा, जो उससे पहले भी यहाँ पर पलायन का मुद्दा सामने आया था, इस बार फिर ये लोग पलायन के मुद्दे को कह रहे हैं कि यहाँ से हम लोग, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम यहाँ से जाने के लिए मजबूर है। साथी कैमरामैन के साथ अमित तरार, न्यूज स्टेट शामली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।